देश के खिलाफ जमातियों की साजिश। नमस्कार, मैं अश्वनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जी टीवी पर। देशवासियों, आपने बिल्कुल सही सुना। जमातियों ने देश के खिलाफ साजिश की थी। आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। मार्च के शुरुआती हफ्ते में मलेशिया में तबलीगी जमातियों का एक सेमिनार होता है, जिसमें पाकिस्तान के मलेशिया में स्थित उच्चायुक्त के एम्बेसडर उस सेमिनार में हिस्सा लेते हैं और वहाँ साजिश होती है भारत के खिलाफ कोरोना बम और कोरोना जिहाद की। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मरकज दिल्ली में 13 मार्च को शुरू हुआ। कुल 3400 जमाती इकट्ठा हुए, जो कि देश के अलग अलग भागों से एवं विदेशों से आए हुए थे। इसमें विदेशी टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत आते हैं और मरकज में शामिल होते हैं। मरकज खत्म होने के बाद भी वापस नहीं जाते हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं और मस्जिदों में छुप जाते हैं। 20 मार्च तक कुछ जमाती वापस अपने इलाकों में पहुंच जाते हैं। कुछ लगभग 2000 लॉकडाउन लागू होने के कारण अपने टारगेट इलाकों तक नहीं पहुंच पाते हैं और भंडाफोड़ हो जाता है। 28 मार्च 2020 को न्यूज़ में खबर आती है कि निजामुद्दीन मरकज में भारी संख्या में मुसलमान ठहरे हुए हैं, जिससे सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। और उसके बाद आनन फानन में दिल्ली सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देती है और दिल्ली पुलिस इन्हें निकालना शुरू करती है। और पूरे 2 दिन की मशक्क़त के बाद निजामुद्दीन मरकज दिल्ली से निकाले गए कुल 2361 जमातियों को क्वारंटीन किया जाता है और बाकी जमाती जो देश में फैल गए हैं उनसे अपील की जाती है कि वो बाहर आएं और अपने इलाज कराएं। और इस जमाती का सरगना मोहम्मद साद, जिसका पूरा नाम मौलाना मोहम्मद साद है, वो गायब हो जाता है और आज तक उसको दिल्ली की क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है, लेकिन वो फरार है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि भारत को ये नुकसान कैसे पहुंचता। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो 24 मार्च तक यही सभी जमाती अपने अपने टारगेट इलाकों में पहुंच गए होते और उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे नवरात्रि में भारत के सभी मंदिरों में खचाखच भीड़ होती और इसके बाद ये जमाती उन मंदिरों में आते जाते लोगों में के संपर्क में आते और धीरे धीरे ये कोरोना महामारी का रूप लेकर पूरे भारत में फैल जाता। लेकिन उनकी साजिश यहीं धरी की धरी रह गई कि भारतीय सरकार ने इतना सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया जिससे उनकी उम्मीदें टूट गई। और आप लोग खुद सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित लोगों का क्या भारत सरकार इलाज करा पाती? क्या सबका टेस्ट होना पॉसिबल था? नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं था। और इसमें ज़्यादातर भारत की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू मरते। शायद कोरोना का ये कहिए कि कोरोना जिहाद सफल होता। और आप ये कहेंगे कि सिर्फ हिंदू क्यों मरते, मुसलमान क्यों नहीं? तो भाई, इतिहास गवाह है, तर्क और सवाल सिर्फ हमारे पढ़े लिखे लिबरल सेकुलर ही करते हैं। मुसलमान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, 90% मुसलमान मौलवी साहब के फतवे को सर माथे लगाकर दिलो जान से मानते हैं। एक फतवा आता मस्जिद से कि अल्लाह का हुक्म है इस महामारी से बचने के लिए आप सब अपने घरों में ही रहें। फिर मजाल कोई बाहर निकलता और जो निकलता उसके खिलाफ फतवा जारी कर उसे इस्लाम से बाहर कर दिया जाता और पुलिस और प्रशासन को इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती कि सबके हाथ पांव फूल जाते। समझ में तो आ ही गया होगा कि प्लान क्या था, लेकिन मोदी सरकार ने इतना सख्त लॉकडाउन लागू किया जिससे इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब फ्लॉप हो चुका था इनका प्लान। सब के सब 3400 जमाती खुद ही भस्मासुर बन गए। अब छिपेंगे तो कोरोना और बाहर आए तो सरकारी एजेंसी सच तो कबूलवा ही लेगी, इसलिए अस्पताल में भी नहीं जाना चाहते थे। अब भी कुछ पढ़े लिखे तथाकथित सेक्युलर गैंग के लोग ये कपोल कल्पना ही करने में लगे हैं कि उनका खुद का घर ना जल जाए तब तक, जब तक मोदी विरोध उनके लिए अंतिम सत्य है। जब जल जाए तो सरकार तो बचा ही है, उसके ऊपर सारा दोष मढ़ देंगे। मोदी जी को भारतीय जासूस एजेंसियों से शायद कुछ खबर मिल गई थी, ऐसा सूत्रों का कहना है।
फिर मोदी और डोभाल या अमित शाह या भारत का कोई भी राजनेता कुछ नहीं कर पाता और भारत इटली अमेरिका की तरफ लाशें गिनता रहता। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से नवरात्र में सभी नवरात्रगण जितने भी नवरात्र हिंदू हैं वो अपने अपने घरों में रहे और रेल यात्रा, हवाई यात्रा और सभी तरह की यातायात बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन की सफल हुआ। और ये जमाती आज भी आप लोग देखते हैं कि देश के तमाम शहरों से खबरें आती हैं। जैसे पिछले कुछ दिन पहले इंदौर में हो गया, या इंदौर से खबर आती है कि वहाँ इलाज करने गए डॉक्टरों के ऊपर हमला होता है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। देश के तमाम हिस्से, औरंगाबाद, यूपी का मुरादाबाद, बदायूं, हर जगह से खबरें आती हैं कि ये जमाती पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मियों पे पत्थर मार रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जमाती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश के सभी मुसलमान इन जमातियों में शामिल हैं, लेकिन आखिरकार वो बाकी देश के मुसलमान इन जमातियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जो वो खामोश हैं? क्या कनेक्शन है? ये ज़रूर सोचने की बात है। और आए दिन ऐसे होते हमलों के ऊपर आखिर जवाब कौन देगा? कब तक सरकार ऐसे चुपचाप पुलिस के ऊपर होते या स्वास्थ्य कर्मियों के होते अत्याचार होते हुए देखती रहेगी? दोस्तों, अगर ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।